वालेकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादी जमातों को जोहराना। MKM और GDA के वक्त इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियंस की शिरकत। मुस्लिम लीग जोहराने में शरीक नहीं हुई। वज़ीर आज़म का इत्तेहादियों से सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हाथ फेरकर धमकियां देने वालों के जाने का वक्त आ गया। मरियम नवाज का गुम्बा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहती हैं कि जाली वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का ऐलान करके चला गया। सूबा बनाने का ऐलान ढोंग है, ये अवाम जानते हैं। पाक फौज के दिल से कदर करते हैं। पाकिस्तान अब बदल रहा है। अवाम वादा करें पार्टी छोड़ने वाले लोटों को वोट नहीं देंगे। मैं आपकी आवाज़ बनकर दिखाऊंगी। अवाम रोटी के लिए भूखे मर रहे हैं और हुकूमत को मालूम ही नहीं। आप लोगों ने अवाम के चीनी और आटे के पैसे जेबों में डाले। इमरान खान ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया, क्या एक घर भी मिला? कठपुतली वज़ीर आज़म को इलेक्शन के वक्त गिलगित बल्तिस्तान की याद आ गई। इमरान खान ने गिलगित को सूबा बनाने का ऐलान में बहुत देर कर दी। हमने गिलगित बल्तिस्तान को तब्दीली के नाम पर तबाही से बचाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस दौर में जलसे से खिताब। कहते हैं इलेक्शन से पहले किसने वज़ीर आज़म को गिलगित की आवाम को पैकेज देने से रोका? कठपुतली वज़ीर आपके वोट खरीदने की कोशिश करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद में वज़ीरों से मुलाकात क्यों कर रहा है? इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान अपनी मुलाकातों की तफसीलात सामने रखें। गिलगित के इलेक्शन में बिलावल भुट्टो को इलेक्शन कमीशन नोटिस देता है, लेकिन वज़ीर आज़म सियासी सरगर्मियां करें या मुखालफिन को गालियां दें, उन पर कोई बंदिश नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श आंडियो ने कहा इलेक्शन कमीशन को गैर जानबदारी का सबूत देना होगा। सदर आरिफ अलवी अच्छे आदमी हैं, लेकिन उन्हें आज़ादी हासिल नहीं। हुकूमत पाकिस्तान को नए सियासी निज़ाम की तरफ ले जाना चाहती है। अजीब व गरीब सियासी निज़ाम का आगाज़ हो चुका। ये जमहूरी और सियासी निज़ाम नहीं है। 2014 के धरने में PTI कारकुन के कत्ल का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चौधरी निसार और जिला इंतजामिया इस्लामाबाद के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा खारिज कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज को मुनाज़रे का चैलेंज कर दिया। कहते हैं 2018 तक गंदम की कोई किल्लत नहीं थी। शिबली फराज हक़ाइक़ को मस न करें। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदारी के टारगेट पूरे नहीं किए। इमरान खान वज़ीर आज़म हैं, मतलब पाकिस्तान महफूज हाथों में नहीं। कराची के YMC ग्राउंड पर कायम तजावुज़ात ख़त्म कर दें। हुकूमत सिंध ग्राउंड पर शहरियों की तफरीह के लिए 5 करोड़ खर्च करेगी। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत। 24 घंटों में कोरोना से 26 अफराद जाँ बहक। 1302 नए मरीजों की तस्दीक। कराची में कोरोना वायरस का शिकार SPSSU राजा अरशद निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 6893 हो गई। जिला चित्राल में कोरोना केसेस में के 22 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2 हफ्ते के लिए बंद। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत वज़राए तालीम का इजलास। मुल्क भर में तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला। सर्दियों की छुट्टियां भी कम करने पर गौर। मखसूस तालीमी इदारे मुकामी इंतजामिया की मशावरत से बंद किए जा सकेंगे। शफ़क़त महमूद कहते हैं कि तमाम तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। तमाम सूबे यकसा तालीमी कैलेंडर से तजावुज़ 15 दिन में भिजवाएँ। अमेरिका में तब्दीली की लहर चल पड़ी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के लिए व्हाइट हाउस की राहें खुल गईं। जो बाइडेन ने 264 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। सदारत के लिए सिर्फ 6 वोट दरकार। 5 रियासतों के नताए जाना बाकी। बाइडेन 7 करोड़ वोट लेने वाले पहले अमरीकी सदारती उम्मीदवार बन गए। बाइडेन कहते हैं ताकत छीनी या मुसल्लत नहीं की जाती, ताकत अवाम से आती है। नताइज के एतबार से हम जीत रहे हैं, लेकिन वोटों की गिनती मुकम्मल होने तक
फतह का ऐलान नहीं करूंगा। बाइडन ने बेहतरी की तामीर नौ के नाम से वेबसाइट लॉन्च कर दी। मुमकिन शिकस्त से दिल बर्दाश्ता, अमरीकी सदर ट्रंप की इंतखाबी टीम ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अमरीका का सदर का अदालत से मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में गिनती रोकने की दरख्वास्त। वोटों की गिनती के खिलाफ और हक में अमरीका के कई शहरों में मुजाहरे। पुलिस से झड़पें, ट्रंप के मुखालिफिन का व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। आसिफ अली जरदारी और फैयाल तारपुर की एक रोज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। नैब के गवाह एडिशनल रजिस्ट्रार नईम खान का बयान कलमबंद। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम मोहम्मद उमैर की दरख्वास्त की जमानत पर समाअत। नैब के एतराज पर अदालत का 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ की एहलिया नुसरत शहबाज को मफरूर करार देने के लिए अदालती अहाते में इश्तिहार चस्पा। नुसरत शहबाज ट्रायल का सामना करने के लिए जानबूझकर रूपोश हैं। अदालती इश्तिहार का मतन। एमक्यूएम पाकिस्तान आज सिंध असेंबली में बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक बिल जमा करवाएगी। कुंवर नवीद जमील कहते हैं कि बल्दियाती हुकूमत को इंतजामी और माली तौर पर इख्तियार दिया जाए। सूबाई हुकूमत 40% टैक्स बल्दियाती इदारों को मुंतकिल करे। कराची में दीगर शहरों से मुख्तलिफ अथॉरिटी काम कर रही है। एमक्यूएम के लोकल गवर्नमेंट एक्ट से शहरियों के मसाइल हल होंगे। वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत के साथ किसान बोर्ड पाकिस्तान के मुज़ाकरात। किसान बोर्ड ने मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी पर एहतजाज का फैसला मुलतवी कर दिया। राजा बशारत कहते हैं कि किसान बोर्ड की सिफारिशात को पंजाब की ज़रई पॉलिसी में शामिल किया जाएगा। अहम फैसलों में किसान बोर्ड के नुमाइंदों को एतमाद में लिया जाएगा। दूसरी तरफ रहीम यार खान से शुरू होने वाला हुकूक तलबा का रोड कारवां माल रोड लाहौर पहुँच गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे के 70 लाख शहरियों को सेहत कार्ड की फराहमी यकीनी बनाने का ऐलान। वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा और मुआविन इत्तलात कामरान बंगश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामरान बंगश कहते हैं वज़ीर आज़म कल साथ में सेहत कार्ड की फराहमी का इफ्तिताह कर देंगे। प्रोग्राम के तहत 4 करोड़ अफराद मुफ्त सेहत की सहूलियात से फ़ायदा उठाएंगे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में शाम 6 बजे के बाद तमाम तफरीही पार्क बंद होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ से मुलाकात। उमूर कश्मीर पर तफसीली तबादला ख्याल। राजा फारूक हैदर का मसला कश्मीर के हल के लिए की जाने वाली कोशिशों पर एतमाद का इज़हार। भारत के जारहाना और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर इजहार तशवीश। वजारत खजाना की रवा माली साल की पहली सहमाही की मालियाती रिपोर्ट जारी। पहली सहमाही में बजट का खसारा 484 अरब रुपए तक पहुंच गया। बजट खसारा GDP का -1.1% रहा। हुकूमती आमदनी 1478 अरब रुपए, खराजात 1963 अरब रुपए रहे। टैक्स रेवेन्यू 1122 अरब और नॉन टैक्स रेवेन्यू 356 अरब रुपए रहा। रवा माली साल में 742 अरब रुपए सूद की अदायगियों पर खर्च किए गए। गैर मुल्की ज़राए से 161 अरब और मुकामी ज़राए से 322 अरब का कर्जा लिया गया। तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुल्क भर में महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। नाजायज़ मुनाफाखोर और ज़ख़ीरअंदोज़ अवाम को लूटने में मसरूफ़, कोई पूछने वाला नहीं। आटे और चीनी की कीमतों में भी इस्तेहकाम ना आ सका। सब्जियों और दालों की कीमतें भी नीचे नहीं आईं। गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए रुल गए।
सिंध हाई कोर्ट में कम उम्र आरजू की मुबैना अगवा और जबरी निकाह से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का आरजू की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। जबरान नासिर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि लड़की की उम्र का तयन ज़रूरी है, चैम्बर में भी लड़की का बयान रिकॉर्ड किया जाए। आरजू की वालदा कहती है बच्ची की उम्र 13 साल है, हमें अदालत से इंसाफ की उम्मीद है।